हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर है चौथा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। जैसे ही हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स फाइनल होगा, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते किसे हैं। देखिए, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है बच्चों। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें क्लास 12th में अब हमें पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। 2 ब्लॉक रखे गए हैं, बाकी 2 ब्लॉक हटा दिए गए बच्चों। तो सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-d उपकोष में प्रवेश करता है। n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं बच्चों। आवर्त सारणी के वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व ही कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्वों का पहला रीजन होता है कि इनको एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, और दूसरा रीजन क्या होता है कि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। यानी डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनका उपांतिम डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। तो हमारी क्लास को आप रेगुलर देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक की। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगला स्टेप है बच्चों, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया है। ये पहला रीजन है बच्चों। ये फर्स्ट रीजन है कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट रीजन में कि इन्हें एस व पी ब्लॉक के मध्य में
रखा गया है। और दूसरा रीजन हम आपको लिखाएंगे, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उपांतिम डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, वो हम आपको लिखाएंगे आगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इन्हें एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया है। अगला स्टेप लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों के संयोजी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 या NS1 से 2 और N-1D 1 to 10 होता है, 1 to 10 होता है, ठीक है। ये इनके संयोजी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, NS1 से 2 और N-1D 1 to 10, ठीक है ना। तो पहले आप इतना नोट करेंगे और इसके बाद हम डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं उसकी एक टेबल बनाएंगे, आपको यहां लिखे देते हैं हम। इसके अंतर्गत निम्न तत्व आते हैं, आते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे डी ब्लॉक के तत्वों की। अब बात करते हैं बच्चों के इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और इसके बाद इस लाइन को ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन और खींचेंगे, अब इसमें 10 खड़ी लाइनें करनी है बच्चों, कितनी? 10 खड़ी लाइनें करनी है हमें। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें हो गई बच्चों। अब इसके बाद यहां पर ये होता है आवर्त, ये आवर्त है आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां, ठीक है। और इसके बाद वर्ग,
वर्ग, वर्ग है आपका वर्ग या समूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पीरियड। तो वर्ग या समूह ये कितने हैं आपके, देखो इसको बोलते हैं थर्ड बी, थर्ड बी, ये है फोर्थ बी, और ये फिफ्थ बी, और ये सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये 3 वर्गों को मिला के होता है बच्चों एट्थ, और ये फर्स्ट बी, और ये सेकंड बी। ठीक है, ये आपके वर्ग हैं। प्राचीन में मतलब पहले रोमन अंकों में नाम दिए गए थे बच्चों इनके। उसके बाद जैसे ही आईपीएसी प्रणाली बनी थी तो आईपीएसी प्रणाली ने नाम इनके चेंज करके सादा नंबरिंग कर दी इनकी। ठीक है ना, यानी कि ये वर्ग संख्या 3 है आपकी, और ये 4 है, और ये 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, और ये 11, और ये 12। तो 3 से 12 तक के तत्व, अभी हमने लिखा था कि वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें जो भी तत्व आएंगे वो सभी मेटल्स हैं, सभी तत्व कैसे हैं, धातु हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इनको भरेंगे। देखिए स्कूटी, स्कूटी, वैन, कार, में, फेंको ना, कॉपर जिंक। स्कूटी, वैन, कार, में, फेंको ना, कॉपर जिंक। याद करने की ट्रिक है बच्चों, याद कर सकते हैं इनको। और यहां पे आएगा यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े अगर कोई। ठीक है, उसके बाद इसको भरेंगे छठे आवर्त के तत्वों को। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां से एक्टिनियम सीरीज शुरू होती है बच्चों। ये नए तत्वों की खोज हुई थी बाद में, है ना। ये एक्टिनियम है, फिर रदरफोर्डियम है, और फिर डीवी है, डी है। उसके बाद है बच्चों BH, फिर HS, उसके बाद है आपका MT, फिर है DS, फिर है RG, और फिर है CN। ठीक है, अब देखिए यहां लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को निकाल करके F ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे ही एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को निकाल करके किस में रखा गया है, F ब्लॉक में रखा गया है। इनके एटॉमिक नंबर भरते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांक इसका होता है 21। कितना होता है, 21। ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये 28, 29, 30। ठीक है, इसका है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और ये 48। इसका है 57, और 57 के बाद 14 तत्वों को निकाल करके, लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को निकाल करके F ब्लॉक की एक्टिनाइट सीरीज में, सॉरी लेंथेनाइट सीरीज में रखा गया है बच्चों। कौन सी में, लेंथेनाइट सीरीज में। ठीक है ना,
तो 57 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 71 यानी कि 71। तो यहाँ कितने शुरू होगा, ये 72 से, ये 72, 73, 74, 75 और ये 76, 77, 78 और ये 79 और ये 80 है। इसी प्रकार ये है बच्चों 89, 89 और 89 के बाद के 14 तत्व निकाल करके 89 सीरीज में रखा गया है ब्लॉक में, ठीक है ना। तो 89 में 14 और जोड़ दो, कितना हो गया 103। 103 के बाद कितना आएगा 104, इसका कितना है 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चौथे आवर्त के तत्व हैं ये वाले, पहली बात तो ध्यान रखेंगे ये सभी तत्व मेटल्स हैं, सारे के सारे तत्व क्या है बच्चों, धातु हैं। क्या है, सभी धातु हैं। जो चौथे आवर्त में तत्वों को रखा गया है इनको हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, ये वाले हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, या 5D श्रेणी। और लास्ट वाले को बोलेंगे हम चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया बच्चों, 4। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, ये चौथे आवर्त के तत्व हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, ये 5वें आवर्त के तत्व हैं। और तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, ये 6ठे आवर्त के तत्व हैं। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, ये 7वें आवर्त के तत्व हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में जाता है। तो जितने तत्व थर्ड बी में हैं, थर्ड बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो है डी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों। डी में कितना जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इन सबका डी में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और इन सबका डी में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और इनका सबका डी में 3। इसी प्रकार डी में 4 इलेक्ट्रॉन और इनका डी में 5 इलेक्ट्रॉन। इनकी बात करेंगे 8वें वर्ग की, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन। और 9वें वाले के डी में 7 और 10वें वर्ग वालों की डी में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और 11 नंबर वालों का डी में 9 इलेक्ट्रॉन और लास्ट डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, जैसे हमें किसी का भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है, तो जैसे स्कैंडियम ले लिया। अब स्कैंडियम कौन से में आ रहा है, 4 में। तो हमने इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा था, NS 1 से 2, ठीक है ना। और N-1D 1 to 10। तो NS कितना आएगा, ये 4s है ना, 4s2 और 3D 4s2 3D 1, डी में कितना जाएगा 1, 4s2 3D 1। अब अगर टाइटेनियम का बताना है तो 4s2 और 3D 2, ठीक है ना, 4s2 3D 2। ऐसे ही 4s2 3D 3
और अब कॉपर में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो बेटा अपवाद है, ये कुछ एलिमेंट्स जो है अपवाद है, जैसे कॉपर है, सॉरी क्रोमियम है और कॉपर है, ये क्रोमियम है बच्चों और ये है कॉपर। तो ये कुछ अपवाद है, यहाँ डी में 4 ना आकर 5 आएंगे, ठीक है ना। ये हम आपको जब इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे तब इनके बारे में बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर इन चारों श्रेणियों को हमें लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, यहां से यहां तक 10 तत्व हैं बच्चों, जिनका परमाणु क्रमांक 21 से कहां तक है, 30 तक है, और इन तत्वों को लिख देंगे बस, ठीक है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3D में जाता है। किस में जाता है, 3D में जाता है। ऐसे ही 4D श्रेणी को लिख सकते हैं और 5D को लिख सकते हैं और 6D को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व, तो देखिए यहाँ जो वर्ग 12 के तत्व होंगे इनको छोड़ करके, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरा भर जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए सेकंड बी के तत्वों को या फिर वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। बाकी सेकंड बी के तत्वों को छोड़ करके शेष डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, आंशिक रूप से भरे, यानी पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपको 2 रीजन मालूम पड़े कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। पहला रीजन हमने बताया कि इन्हें एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है। दूसरा रीजन हमने आपको क्या बताया कि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते, परंतु जिन तत्वों का डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है उन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, जैसे कि वर्ग 12 के तत्व, ठीक है ना। तो आप अपनी नोटबुक पर इस टेबल को बनाएंगे बच्चों, और फिर हम इन चारों श्रेणियों के बारे में लिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले आप अपनी नोटबुक पर इसे बनाएं, उसके बाद हम इन श्रेणी के बारे में आपको लिखाते हैं। तो एक श्रेणी हम आपको लिख के दिखाते हैं बच्चों, वैसे ही आपको ये तीनों श्रेणी लिखनी है। हम आपको तरीका बताते हैं लिखने का। जैसे आप हेडिंग लगा लो यही, इसीलिए मैंने इस ग्राफ को मिटाया नहीं है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। हमने आपको बता दिया कि डी ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में। तो अब चारों श्रेणियों के बारे में कैसे लिखना है, जैसे हेडिंग लगाएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है आपको, इसमें 10 तत्व आते हैं, 10 तत्व आते हैं, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से 30 Zn तक होता है, ये आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त में, चौथे आवर्त में स्थित है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष
में प्रवेश करता है इसलिए इन्हें 3D श्रेणी के तत्व भी कहते हैं और उसके बाद हम इनको लिख देंगे बच्चों, तत्वों को लिख देंगे। जैसे 21 स्कैंडियम, फिर 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम और 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट और 28 निकेल, 29 पर है कॉपर और 30 जेडन। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स। तो हमने आपको एक सीरीज लिख के दिखा दी। इसी प्रकार आपको फिर दोबारा से हेडिंग लगानी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और उसमें आप क्या लिखेंगे कि इसमें 10 तत्व आते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक होता है। ये आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में स्थित हैं। ठीक है ना, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4D। किस में जाएगा? 4D उपकोष में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही आपको इन सीरीज के बारे में लिख देना है, तो आप इन्हें नोट करें। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे बच्चों कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका उपांतिम डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लिखेंगे वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका उपांतिम डी कक्षक या डी उपकोष डी कक्षक वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका उपांतिम डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं परंतु जिन तत्वों के डी उपकोष
पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे वर्ग 12 के तत्व, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, जैसे सेकंड बी के तत्व। ठीक है, कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिंक का, कितना होता है भाई? 4s2 और 3d10 होता है। 4s2 3d10। इसी प्रकार इसका होता है 5s2 4d10। इसका होता है 6s2 और 5d10। मतलब इनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है ना, तो हम नोट में इसको लिख भी सकते हैं बच्चों। नोट में लिख देंगे कि वर्ग 12 के तत्वों वर्ग 12 के तत्वों जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिशियम को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके n-1 डी उपकोष पूरे भरे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज को और लिखेंगे नोट में। ठीक है ना, एक चीज को और लिखेंगे कि जैसे डी ब्लॉक में बहुत सारे अपवाद हमें देखने मिलते हैं। डी ब्लॉक में बहुत सारे अपवाद देखने मिलते हैं क्योंकि n-1d और ns दोनों उपकोषों के मध्य एनर्जी डिफरेंस बहुत क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसमें अपवाद देखने मिलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे? n-1d और ns उपकोषों की ऊर्जाओं में n-1d व ns उपकोषों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण बहुत से अपवाद हैं। और ये अपवाद हमें सबसे ज्यादा किस में देखने मिलते हैं बच्चों? 4D में। ठीक है ना, किस में? 4D श्रेणी में। तो लिख देंगे यहां पे, ये अपवाद 4D श्रेणी में सबसे अधिक हैं, क्यों? अब 4D में सबसे अधिक क्यों है?
क्योंकि 4D और 5S, क्योंकि 4D व 5S उपकोशों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हमने बच्चों आज की क्लास में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक सामान्य जानकारी दी कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, हम इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो और इससे अगली क्लास में हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।